हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे संघर्ष और तनाव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो उसके अंदर कहाँ कहाँ पर हमारे को संघर्ष देखने को मिले, कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर तनाव देखने को मिले, इस वीडियो के अंदर इसी बात को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक को समझने से पहले हमारे को एक बात समझनी होगी कि जब भी किसी क्षेत्र का विघटन होता है तो हमारे को उस क्षेत्र में कई सालों तक जो है लड़ाई झगड़े और संघर्ष और तनाव देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब भारत और पाकिस्तान का ही बंटवारा हुआ 1947 में, हमारे को आज़ादी तो मिली ही थी, आज़ादी के साथ ही हमारा बंटवारा भी हो गया था। और बंटवारे के बाद से ही यहाँ पर कश्मीर को लेके लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। पाकिस्तान चिल्लाता है कश्मीर हमारा है और इंडिया का मानना है कश्मीर हमारा है। तो यानी कि आज़ादी के बाद से ही, विघटन के बाद से ही यहाँ पर क्या हुआ, लड़ाई, संघर्ष और तनाव जो है स्टार्ट हो गए। यानी कि आप समझ सकते हो कि भाई जब एक छोटे से क्षेत्र में इंडिया और पाकिस्तान वाले रीजन के अंदर ही जब विभाजन हुआ है, यहाँ पर जब विघटन हुआ है, तो यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, तनाव देखने को मिल रहा है। छोटा क्षेत्र मैंने इसलिए कहा क्योंकि यूएसएसआर हमारे को पता है भाई कितना बड़ा था। उसके अंदर टोटल 15 देश समाये हुए थे। अब आप समझ सकते हो कि भाई जब 15 देश अलग होंगे, जब उनके बीच में विघटन होगा, सभी 15 देश अलग अलग हो जाएंगे, तो वहाँ पर कितना ज़्यादा संघर्ष और तनाव देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि भाई यूएसएसआर के अंदर कहाँ कहाँ पर संघर्ष है और कहाँ कहाँ पर तनाव है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहला संघर्ष जो है हमारे को रूस के अंदर ही देखने को मिला, रशिया के अंदर ही देखने को मिला। रशिया के दो प्रांत हैं, एक का नाम है चेचन्या और दूसरे का नाम दागिस्तान। ठीक है, तो सबसे पहला संघर्ष कहाँ पर है भाई, रूस के अंदर है। रूस के दो प्रांत हैं, चेचन्या और दागिस्तान। इन दोनों प्रांतों के अंदर क्या हो रहा है, हिंसक अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंसक अलगाववादी आंदोलन। मतलब कि ये दोनों प्रांत जो हैं आज़ादी के लिए जो है यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, और वो भी हिंसक तरीके से। मतलब कि हिंसा के साथ यहाँ पे जो है लड़ाई हो रही है चेचन्या और दागिस्तान के अंदर। ठीक है, हम इस टॉपिक के अंदर यही समझने वाले हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर संघर्ष है। तो सबसे पहला संघर्ष कहाँ पर है हमारा, रूस के अंदर है। रूस के दो प्रांतों के अंदर, चेचन्या और दागिस्तान के अंदर, यहाँ पर क्या हो रहा है, हिंसक अलगाववादी आंदोलन चलते हुए आ रहे हैं। अब जैसे कि क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही हिंसक अलगाववादी आंदोलन स्टार्ट हुए तो सरकार ने भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार तरीके से जो है बमबारी कर दी। ठीक है, सरकार ने यहाँ पे क्या किया, गैर जिम्मेदार तरीके से सरकार ने जो है यहाँ पर बमबारी करी। और आप समझ सकते हो कि भाई जब यहाँ पे गैर जिम्मेदार तरीके से सरकार बमबारी करेगी, उसके अंदर कितने सारे लोग मारे गए, बच्चे बूढ़े सभी लोगों को उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है सताया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया। किसका उल्लंघन हो गया, मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया, यानी कि मानव के अधिकारों का हनन किया गया। ठीक है, सबसे पहला संघर्ष रूस के अंदर है। सरकार ने यहाँ पे क्या की है, गैर जिम्मेदार तरीके से बमबारी करी है, मानवाधिकार का यहाँ पे उल्लंघन हुआ था। तो सबसे पहला संघर्ष हमारे को याद रखना है कहाँ है, रूस के अंदर है। ठीक है, और ये चीज़ें जो हैं आज भी जो है कई बार दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अभी भी जो है ये पूरी तरीके से वहाँ पर जो है समाप्त नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं कि अभी भी जो है ये चीज़ वहाँ पर क्या है, कंटिन्यू चलती हुई आ रही है। रुक रुक के जो है बार बार जो है वहाँ पे आंदोलन जो है स्टार्ट हो जाते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला संघर्ष कहाँ पे है, रूस के अंदर। चलते हैं अपने दूसरे संघर्ष के साइड। तो दूसरा संघर्ष हमारे को देखने को मिलता है ताजिकिस्तान के अंदर। कहाँ पर मिलता है, ताजिकिस्तान के अंदर। अब ताजिकिस्तान के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर जो है 10 सालों तक यहाँ पे जो है गृह युद्ध चला था।
ठीक है, यहाँ पे 10 साल यानी 2001 तक यहाँ पे क्या हुआ, गृह युद्ध जो है चला, यहाँ पे सिविल वॉर चली। ठीक है, क्योंकि जो 15 देश अलग हुए थे, जो यूएसएसआर जब अलग हुआ था, उसका जब विघटन हुआ था, तो वो कब हुआ था, 1991 के अंदर। ठीक है, तो वो कब हुआ था भाई, 1991 के अंदर। और इसके अंदर जब हम 10 साल जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2001 ही आएगा। समझ आया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, 10 साल तक यानी 2001 तक जो है गृह युद्ध चला ताजिकिस्तान के अंदर। तो दूसरा संघर्ष जो है हमारे को ताजिकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। चलते हैं अपने तीसरे संघर्ष की साइड। तो तीसरा संघर्ष जो है हमारे को देखने को मिलता है अजरबैजान के अंदर। कहां पर देखने को मिलता है, अजरबैजान एक कंट्री है और इस कंट्री का एक प्रांत है जिसका नाम है नगर्नो काराबाख। क्या नाम है, नगर्नो काराबाख। ठीक है, तो अब जैसे कि क्या है कि भाई अजरबैजान के अंदर जो नगर्नो काराबाख है, यहाँ के जो अर्मेनियाई लोग हैं, कौन से लोग, अर्मेनियाई लोग, यानी कि अर्मेनियन कह सकते हैं हम, हिंदी में क्या कहते हैं, अर्मेनियाई। ठीक है, तो यहाँ के जो अर्मेनियाई लोग हैं वो कहाँ पर मिलना चाहते हैं, अर्मेनिया के अंदर मिलना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर जो है अजरबैजान के अंदर लड़ाई चल रही है। समझ आ रहा है। तो अजरबैजान का जो नगर्नो काराबाख, ये क्या है, नगर्नो काराबाख अजरबैजान का ही एक प्रांत है, एक राज्य है। यहाँ के अंदर जो अर्मेनियाई लोग रहते हैं वो कहाँ पर मिलना चाहते हैं, अर्मेनिया, यानी कि एक दूसरे देश के अंदर जो है वो लोग शामिल होना चाहते हैं। और इस बात को लेकर अजरबैजान के अंदर जो है लड़ाई चलती हुई आ रही है। तो 3 संघर्ष देख लिए अभी तक हमने। चलते हैं अपने चौथे संघर्ष की साइड। चौथा संघर्ष कहाँ पर है, तो चौथा संघर्ष हमारे को देखने को मिलता है जॉर्जिया के अंदर। कहाँ पर देखने को मिलता है, जॉर्जिया के अंदर। तो जॉर्जिया के भी 2 प्रांत हैं, यहाँ पर भी इसके 2 प्रांत हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, आज़ादी को लेकर जो है यहाँ पर भी जो है गृह युद्ध चलते हुए आ रहे हैं। ये 2 प्रांत भी यहाँ पर जो है आज़ादी मांग रहे हैं। ठीक है, तो जॉर्जिया के अंदर 2 प्रांत आज़ादी को लेकर यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़ाई चलती हुई आ रही है। आज़ादी को लेकर यहाँ पे संघर्ष जो है सामने आया है। समझ आ गया। तो इन चारों के अंदर अभी तक हमने देखा कि भाई संघर्ष है। सबसे पहला रूस के अंदर, रूस के चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हो रहे थे। सरकार ने क्या करा, गैर जिम्मेदार तरीके से बमबारी करी, मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया। और ये चीज अभी भी क्या है, वहां पे कंटिन्यू है, रुक रुक के बार बार होती रहती है। दूसरा कहां पर मिला, ताजिकिस्तान के अंदर 10 साल तक वहां पे गृह युद्ध चलता हुआ आ रहा है, यानी कि 2001 तक वहां पे गृह युद्ध चला। तीसरा संघर्ष मिला कहां पे, अजरबैजान के अंदर। अजरबैजान का एक प्रांत है नगर्नो काराबाख, और नगर्नो काराबाख के अंदर जो अर्मेनियाई लोग रहते हैं वो लोग अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे कंट्री से मिलना चाहते हैं। इस वजह से अजरबैजान के अंदर संघर्ष चलता हुआ आ रहा है। और चौथा संघर्ष है जॉर्जिया के 2 प्रांतों के अंदर, वहां पर भी क्या है, आजादी को लेकर संघर्ष चलता हुआ आ रहा है। तो 4 संघर्ष हमने देख चुके हैं। चलते हैं अपने अगले संघर्ष की ओर। तो 5वां संघर्ष जो है हमारे को देखने को मिलता है यूक्रेन के अंदर, किर्गिज़स्तान के अंदर। कौन से स्थान के अंदर, किर्गिज़स्तान नाम है इसका, क्या, किर्गिज़स्तान। ठीक है, ये कंट्री का नाम है भाई, यूक्रेन, किर्गिज़स्तान, और एक कंट्री और है जॉर्जिया। यहाँ पर भी जो है संघर्ष देखने को मिलता है। इन देशों के अंदर भी क्या हो रहा है, शासन को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर क्या है, संघर्ष है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, शासन को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पे संघर्ष चलते हुए आ रहे हैं। समझ आया। तो इन देशों के अंदर जो है हमारे को संघर्ष देखने को मिलते हैं। और कई सारे देश ऐसे भी हैं जिनके बीच में नदी के बंटवारे को लेकर लड़ाई है। ठीक है, नदी के बंटवारे को लेकर भी कई देशों में क्या है, लड़ाई चलती आ रही है, तनाव देखने को मिलता है। ये बात भी समझ आई। तो अभी तक हमने देखा कि भाई कहाँ कहाँ पर संघर्ष है और कहाँ कहाँ पर तनाव है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा संघर्ष कौन से क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा संघर्ष हमारे को देखने को मिलता है मध्य एशिया के अंदर। तो एक बार समझते हैं कि भाई ऐसा मध्य एशिया के अंदर क्या है कि भाई वहाँ पे सबसे ज़्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं मध्य एशिया की साइड।
तो अब बात कर लेते हैं मध्य एशिया की कि भाई मध्य एशिया के अंदर इतने ज़्यादा संघर्ष क्यों है। तो भाई मैंने आपको बताया ही था कि मध्य एशिया के अंदर क्या है, पेट्रोलियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, प्राकृतिक गैस वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है, तेल वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पर संघर्ष ज़्यादा है। अब खुद सोचो, मान लो भाई दो जगह जो है भंडारा हो रहा है, एक जगह तुम्हारे को बस लड्डू खाने के लिए मिल रहे हैं और एक जगह भंडारे के अंदर तुम्हारे को पूड़ी मिल रही है, सब्जी मिल रही है, कद्दू की सब्जी मिल रही है, उसके अलावा तुम्हारे को खीर भी मिल रही है, हलवा भी मिल रहा है। समझ आ रहा है? मतलब कि आप खुद बताओ कि भाई दोनों में से कौन से वाले भंडारे में जाओगे, जहां पर बहुत सारी चीजें मिल रही है वहीं पर जाओगे। तो वही वाली बात है कि भाई मध्य एशिया के अंदर इतनी सारी चीजें है ना, यहाँ पर भंडारा इतना बढ़िया हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो वही बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं कि पेट्रोलियम का विशाल भंडार है, पेट्रोलियम को हम हाइड्रोकार्बनिक भी कहते हैं, उसका यहाँ पर विशाल भंडार है, जिसकी वजह से जो है इसको क्या हो रहा है, आर्थिक फायदा तो हो रहा है, यानी कि जो है इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, अपना पेट्रोलियम बेच के, गैस वगैरह बेच के ये पैसा तो कमाता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, ये तेल कंपनियों और बाहरी ताकतों का क्या बन चुका है, अखाड़ा बन चुका है। मतलब कि जितनी भी तेल कंपनियां हैं और बाहरी ताकतें हैं वो आकर यहीं पे क्या करती है, अपनी लड़ाई झगड़ा करती है, और ये जो है पूरा क्या बन चुका है, अखाड़ा बन चुका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा संघर्ष है। समझ आया? उसके अलावा इसे क्या है कि भाई मध्य एशिया के अंदर वहाँ पे क्या है, तेल की मात्रा ज़्यादा है, उसके अलावा खनिज की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए चीन की भी नज़र वहीं पर बनी रहती है। चीन के जितने भी कट्टे कट्टे से बंदे हैं चिंकी पोंकी वाले, तो उनकी भी नज़र यहाँ पर बनी रहती है, और उन्होंने नज़र बनाते बनाते सीमावर्ती इलाकों में आकर व्यापार करना स्टार्ट कर दिया है। समझ आ रहा है? मतलब कि अब वो लोग बॉर्डर एरियाज़ पर आके जो है इनके साथ व्यापार करते हैं। तो चीन की नजर है इनके साथ, इनके पास। उसके अलावा रूस भी लगा हुआ है अपनी लाइन में, तो रूस जो है इनको अपना निकटवर्ती विदेश मानता है। क्या मानता है? निकटवर्ती विदेश। तो रूस बोलता है कि भाई ये जो है मेरे क्या है, निकटवर्ती विदेश है, इसीलिए इनको रूस के प्रभाव में ही रहना चाहिए, इन सभी कंट्रीज को रूस के इन्फ्लुएंस में ही रहना चाहिए, ऐसा रूस मानता है। समझ आया? तो इन सभी चीज़ों की वजह से मध्य एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा संघर्ष है, सबसे ज़्यादा तनाव है। दोस्तों उसके अलावा एक और कंट्री है जिसका नाम है चेकोस्लोवाकिया। क्या नाम है? चेकोस्लोवाकिया। तो इस कंट्री में भी जो है संघर्ष देखने को मिला था। चेकोस्लोवाकिया जो था यहाँ पर ये भी जो है शांतिपूर्वक, याद रखना है कि भाई ये जो है शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया था। एक कंट्री का नाम बना चेक और दूसरी कंट्री का नाम बना स्लोवाकिया। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया, एक चेक और दूसरी स्लोवाकिया। उसके अलावा एक और कंट्री थी जिसका नाम था युगोस्लाविया। क्या नाम था? युगोस्लाविया। नाम से दोनों भाई भाई लग रहे हैं ना, युगोस्लाविया। तो युगोस्लाविया जो था ये भी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष चला, और 1991 के अंदर युगोस्लाविया भी कई भागों में जो है टूट गया। इसके बहुत सारे भाग निकल कर आए, जैसे कि एक भाग निकल कर आया जिसका नाम था बोस्निया हर्जेगोविना। क्या नाम था? बोस्निया हर्जेगोविना। ठीक है, ये एक कंट्री बनी बोस्निया हर्जेगोविना। ठीक है, उसके अलावा एक कंट्री दूसरी भी निकल कर आई जिसका नाम पड़ा स्लोवेनिया। ठीक है, क्या नाम पड़ा भाई उसका? स्लोवेनिया। एक का नाम क्या है? बोस्निया हर्जेगोविना, दूसरे का नाम स्लोवेनिया, और तीसरी कंट्री निकल कर आई जिसका नाम था क्रोएशिया। क्या नाम था? क्रोएशिया। तो बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इन तीनों के अंदर क्या हुआ, युगोस्लाविया जो था वो 1991 के अंदर टूट गया। ये बात याद रखनी है कि भाई चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक टूटा था, दो चांटे खा के दो भागों में टूट गया भाई, चेक और स्लोवाकिया। लेकिन युगोस्लाविया थोड़ा ढीठ किस्म का बंदा था, तो यहाँ पर इसने लात घूसे सब खाए हैं, और उसके बाद ये जाके 1991 के अंदर टूटा संघर्ष होने के बाद, और तीन यहाँ पर कंट्री निकल कर आई, बोस्निया हर्जेगोविना ये एक कंट्री, और एक स्लोवेनिया, और एक क्रोएशिया। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। हमने क्लियरली समझ लिया है कि भाई कहाँ कहाँ पर संघर्ष है, कहाँ कहाँ पर तनाव है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा और इसी के साथ जुड़े रहिए अगले टॉपिक के अंदर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिएगा दिल्ली वाला टीचर।